हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विथ मुक्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। सो मैं अपनी व्लॉग जो है वो यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। ये किस तरह से मेरे ये पैर में हुआ, इसका रीज़न क्या था वो मैं आपको बताऊँगी आगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो एंड तक। सो संडे का दिन था और संडे मैं स्पेशल कुछ करती ही हूँ अपने लिए और आप सभी को भी करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं मॉर्निंग में इतना अच्छा वेदर था कि वहाँ पे मैं ना छत पे जा कर के मैंने अपनी योगा वगैरह किया, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह की। इस स्टार्टिंग में जो हल्का सा मतलब बॉडी वार्म अप होता है ना, वो थोड़ा करके उसके बाद फिर मैं आ गई अपनी कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा वगैरह करने के लिए। आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं ना जो जिनको इरेगुलर पीरियड होते हैं या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ना लेडीज़ को, जैसे कि ये कैट पोज की जो एक्सरसाइज है ना, वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और फिर यहाँ पे मैंने किया है कुछ सूर्य नमस्कार। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मेरा मैट है ना वो बार बार उड़ जा रहा था। किसी तरह मैंने कंट्रोल करा। उसके बाद फिर फटाफट मैंने एक्सरसाइज वगैरह की। फिर लास्ट में चाइल्ड पोज मैंने करा। पूरे बॉडी को ना मतलब रिलैक्स कर देता है। आप देख, मंडे टू फ्राइडे तो जो मेरा रूटीन होता है वो तो जो है सो है ही, बट संडे को भी मैं टाइम निकाल करके संडे वाले दिन ना थोड़ा सा रिलैक्स और लाइट एक्सरसाइज करने का मैं सोचती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पूरा दिन भर ना आप एक्टिव रहते हो। तो आज संडे के दिन मेरा ये टारगेट था कि मैं बाकी सब चीज़ करते हुए किचन की जो क्लीनिंग है ना, स्पेशली ये जो कबर्ड जो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत गंदे हुए पड़े थे। मैं इतने दिन से टाइम नहीं दे पा रही थी, तो सोचा कि आज संडे के दिन में थोड़ी सी ये क्लीनिंग कर लूँ। लाइट है और जल्दी ईजिली में हो जाएगा। मैंने अपना क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर ही दिया था, सब चीज़ रेडी कर लिया था और मैं आ गई थी फटाफट करने के लिए, क्योंकि संडे के दिन इस तरह से सिर्फ मैं मतलब हैट्रिक नहीं रखती कि बाकी सारी चीज़ें हैं। और आज ऐसा हो गया था कि मेरी जो हेल्पर है वो भी आज नहीं आई थी, तो फिर से बर्तन वगैरह भी सारे मुझे ही करने पड़े। तो कोई नहीं, वो मैं डिशवॉशर की हेल्प से कर लेती हूँ कभी कभी। और मैंने चाय बना दी थी एक साइड पे, और बहुत सारे बर्तन ना मतलब अरेंज नहीं थे, मतलब इधर उधर का सामान कुछ उधर, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, कभी कभी वो मैं नहीं रहती हूँ घर पे तो वो लोग खुद ही बना लेते हैं। तो चीज़ें क्या है ना, इधर उधर सब मतलब बिखरा हुआ रहता है। तो वो सब सारी चीज़ों को ना मैंने अरेंज करके रखा फटाफट की। जो भी सारा काम है ना थोड़ा सा अरेंज हो जाए ताकि ना बाकी के लिए थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो, क्योंकि फेस्टिवल का भी टाइम चल रहा है। फिर आपको सारी चीज़ें अप टू डेट करनी है, काम अपनी जगह पर है, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपको करनी है। आप नहीं छोड़ सकते हैं ना इन सारी चीज़ों को, तो आपको करना है। तो टाइम पे अगर सारी चीज़ें हो जाए ना, तो बाकी और दूसरे कामों के लिए ना आप टाइम निकाल पाएंगी बढ़िया से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अपना अरेंज किया है। यहाँ पर संडे के दिन ना सारा चीज़ काम मेरा यही रहता है कि वीकडेज़ के हिसाब से प्री प्लानिंग करके मुझे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो भी सारी चीज़ें करनी है ना, वो मैं उस दिन करती हूँ। लॉन्ड्री के काम भी जो है ना, मैंने वैसे एक दिन पहले ही कर लिया था। कोशिश करती हूँ वीकडेज़ में ही मैं कर लूँ, ताकि मुझे संडे के दिन में ना एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा एकदम से बर्डन ना मुझे कि हाय मुझे ये भी करना है भाई, मुझे वो भी करना है। नहीं, कुछ चीज़ें मतलब एक दो चीज़ें लाइट चीज़ें छोड़ दें, बाकी अपना उसी के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये मेरा पैर का जो प्रॉब्लम था ना, उसी के कारण से हुआ है। एक्स्ट्रा थोड़ा काम की वजह से मेरे पैर में हल्की से आगे थी लचक, तो बस उसी की वजह से सब चीज़ हुआ। बट कोई नहीं, मैंने अपना सारा काम करा। उसके बाद फिर मैं आगे जो डेली का रूटीन होता है, फिर मैंने अपना काम को फिनिश करके मैं नहा धोकर कपड़े चेंज करके पूजा वगैरह सब चीज़ करा करके उसके बाद जो सारी चीज़ें होती है ना, वो मैं यहाँ पर सब चीज़ करना शुरू कर दिया था। मैंने सब चीज़ों को अरेंज करा। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि संडे के दिन भी इतना सारा काम मतलब इतना जल्दी उठ करके करना। एक्चुअली मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ही बताया था कि मेरा डेली का रूटीन है, ये जो मेरी हैबिट में आ गया है कि मुझे सुबह में 4 बजे उठना है, अपने लिए जो सारी चीज़ें हैं वो करनी है। योगा एक्सरसाइज मैं अपने खुद के लिए करती हूँ ताकि मैं हेल्दी रहूँ, मतलब मैं ठीक रहूँ, फिट रहूँगी, तभी तो बाकी सारी चीज़ें मैं देख पाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना जो मतलब संडे के दिन थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो वाकई सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना था, टिफ़िन नहीं बनाने थे, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। बाकी नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग संडे को थोड़ा लाइट रखती हूँ मैं। और जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है, बच्चों की फरमाइश होती हैं कि मम्मा मुझे कुछ स्पेशल बना कर दे दो, तो कभी कभी टाइम की ना मतलब कमी की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे और संडे को मैं उस चीज़ को करूँ, ताकि फैमिली के साथ मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकूँ। और वैसे भी बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है कि बाहर कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि जब सब चीज़ रेडी करते हैं तो बाहर में बारिश हो जाती है। उसके बाद फिर आप ठीक है, लेकिन कोई नहीं, लेकिन हम अपने घर में तो फैमिली टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करने जा रही थी, और मैं आज ब्रेकफास्ट की तैयारी में बनाने जा रही हूँ ओट्स का चीला एंड धनिया की चटनी। तो उसकी प्रिपरेशन करने में मैं लग गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश ऐसा करती हूँ कि मेरा मतलब पूरा दिन जो है वो लाइट रहे, क्योंकि अब फिर वापस से वही मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का जो रूटीन है वो आपको फॉलो करना ही करना है। उसमें आप कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं, बच्चों के एग्ज़ाम,
बच्चों के स्कूल जाना है, टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, वो सब चीज़ें होती हैं। उस टाइम पे फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा करने का सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर से क्या है, फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ, उनकी एडिटिंग भी मैं खुद से करती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है वो मैं अभी तक तो सारी चीज़ें मैंने खुद से ही करते आई हूँ। सो काम भी अपना देखती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं इधर तैयारी करने में लगी हुई थी कि जितना जल्दी काम हो जाए, क्योंकि अभी बच्चे सब सो ही रहे थे, हस्बैंड सब सो रहे थे। लगा उनके उठने से पहले मैं सारी चीज़ें अरेंज करके रख लूँ, ताकि बाद में उनके साथ बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड कर सकूँ। संडे का दिन ना मैं अपने लिए बिल्कुल एकदम लाइट रखती हूँ, एकदम हेक्टिक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं ना पूरा वीकडेज़ में जम के काम करती हूँ। भाई संडे को ऐसा फ़ील आ जाए कि हाँ भाई आज छुट्टी वाला दिन है, तो इस तरह से मैं अपना संडे के लिए करती हूँ। संडे वाले दिन ना भागा भागी वाला नहीं होता है कि हाँ भाई अभी ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, सैटरडे संडे को ना मैं वीकडेज़ के हिसाब से ना प्री प्लानिंग करके भी रख लेती हूँ, ताकि मंडे टू फ्राइडे ना मेरा इजी गोइंग जाए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ना पहले से भी मैं काट करके छांट, जैसे धनिया पत्ती हो गया, कुछ चीज़ों को मैं छांट के रख देती हूँ। और यहाँ पर तो मैं स्पेशली मैं बनाने जा रही हूँ चीला के साथ धनिया की चटनी। सो सबकी डिमांड थी तो मैंने भी ये बनाया था। और बाकी सारे काम करते के साथ साथ ना मैं सारी प्री प्लानिंग इन द सेंस कि भाई जो खाना मुझे मंडे टू फ्राइडे क्या क्या चीज़ें बनानी है, वो सारी चीज़ें की भी प्लानिंग ना मैं साथ साथ में ही करके प्रिपरेशन रख लिया करती हूँ रेफ्रिजरेटर में, ताकि मैं आगे के लिए मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे किस दिन ये क्या बनाना है, किस दिन क्या बनाना। मील ऊपर नीचे हो सकते हैं, मंडे का ट्यूसडे या ट्यूसडे का वेडनेसडे, इस तरह से इसकी मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ कर देती हूँ, ताकि ना मुझे सोचना ना पड़े कि यार मुझे इस दिन क्या बनाना और क्या नहीं बनाना है। तो उसकी भी प्री प्लानिंग करके मैं रख लेती हूँ। सो चटनी यहाँ पे थोड़ी सी मेरी दरदरी पिसाई थी, उसके बाद फिर मैंने वापस से उसको मिक्सी पे फिर से सेटअप करा, क्योंकि ना एक तो लाइट की इश्यूज़ हो रही थी, पानी की वजह से ना हर जगह एरिया में पानी भर गया है। इधर द्वारका की साइड में भी पानी वगैरह बहुत ज़्यादा भर गया है, तो इसकी वजह से ना बिजली का ना बहुत दिक्कत चल रही थी। तो फिर किसी तरह मैंने फिर इसको पीसा मैंने तो अब यहाँ पर फाइनली जो है ना मेरी चटनी रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे बनाए ओट्स का चीला और ओट्स की चीला के साथ धनिया की चटनी। उसके बाद फिर मैंने दोपहर के लिए राजमा की प्रिपरेशन एक दिन पहले इसको सोक करके रख दिया था ओवरनाइट। फिर मैंने राजमा चावल की तैयारी कर दी थी दोपहर के खाने के लिए। और फिर आगे आप देखेंगे कि किस रीज़न से, मतलब मेरे जो पैर में जो चोट आई थी ना वो किस कारण से हुआ था। एक तो मैंने सारी चीज़ें कर दी थी, मैंने यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस भी मेरा चल रहा था, लगा था कि सारा काम फटाफट हो जाएगा सबके उठने से पहले। और मैंने यहाँ पे ड्रेस भी चेंज कर लिया था, जब मैं क्लीनिंग के प्रोसेस में रहती हूँ ना तो मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था। ये नहाने से पहले का सारा वीडियो है जो मैंने शूट करा था। उसके बाद इसी सब कारण की वजह से मेरा पैर में आई लचक, जो आप देख पा रहे हैं। ये बैंड की वजह से ना मुझे काफ़ी आराम मिला था। मैं आपको ना इसका लिंक जो है ना शेयर कर दूँगी, अमेज़न से मैंने लिया था। फाइनली मेरा जो किचन है ना वो क्लीन हो गया, ये सारा चमक रहा है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। सारी मेरी फाइनल जो मेरी मेहनत है ना, भले मेरा पेन वेन जो भी था ना वो सब मैं भूल गई। फाइनली मेरा जो काम था ना वो काम अच्छे से हो गया, जो मेरे को बहुत सुकून देता है कि हाँ भी मैंने मेहनत की। और संडे के दिन में जो क्लीनिंग मैंने उठाया था कि एक टास्क जो है आज पूरा हो जाए, क्योंकि ना कभी कभी ना आप मंडे टू फ्राइडे आप सोच भी नहीं सकते कि कहीं और साफ सफाई करनी चाहिए, कुछ भी आपको सिर्फ संडे का दिन दिखता है, या फिर सैटरडे संडे को ही आप जो भी सारी चीज़ें कर। साथ में डिनर में स्पेशल में था इडली सांभर चटनी। ये था मेरा संडे का स्पेशल वीडियो।